दोस्तों ये जो चैप्टर नंबर 6 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसका नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम यंग्स मॉड्यूलस के ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है दोस्तों, ये हम देख चुके हैं। ये होता है दोस्तों लीनियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय होता है लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, लीनियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। और लीनियर स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ओके। तो ये जो फोर्स अपॉन एरिया है दोस्तों, इसको हम देखिए इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। तो यंग्स मॉड्यूलस के लिए एक फॉर्मूला आपको मिलेगा, वो क्या है, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस का दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद होगा। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों पेज नंबर 113 एक्सरसाइज जो है उसके अंदर का एग्जाम्पल नंबर 8, सब क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दोस्तों एक चीज़ भूल गए हो देना, जो कि आपको यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ टंगस्टन वायर की वैल्यू देना चाहिए था उन्होंने। हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे 3.6 × 10⁻11। और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील वायर उन्होंने देना चाहिए था आपको, वो एज्यूम करेंगे हम 2.1 × 10⁻11। एग्जाम में ये वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे वो देना भूल गए हैं तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे इसको। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, कंपोजिट वायर इज प्रिपेयर्ड बाय जॉइनिंग टंगस्टन वायर एंड स्टील वायर एंड टू एंड। तो यहाँ पे दोस्तों एक कंपोजिट वायर तैयार की गई है, जो कि एक टंगस्टन वायर और स्टील वायर को ज्वाइन करके बनाई गई है। हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये टंगस्टन वायर है रेड कलर की और ये ब्लू कलर की स्टील वायर है, और इनको एंड से एंड कनेक्ट किया गया है। ये एंड से एंड यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। ठीक है, अब आगे पढ़िए दोस्तों, बोथ द वायर्स आर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो टंगस्टन की वायर है और जो स्टील की वायर है दोस्तों, इनकी लेंथ सेम है। तो इसकी लेंथ, टंगस्टन वायर की अगर लेंथ एल होगी तो स्टील वायर की लेंथ भी हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे वो एल होगी। दोनों की वायर्स की लेंथ जो है वो सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। मतलब ये जो एरिया होगा इस वायर का, ओके, उतना ही इस वायर का एरिया होगा। तो टंगस्टन वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा, तो स्टील वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे वो कैपिटल ए ही होगा। ओके, आगे पढ़िए दोस्तों, इफ़ दिस कंपोजिट वायर इज सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट एंड फोर्स इज अप्लाइड टू इट्स फ्री एंड। मतलब अगर ये कंपोजिट वायर यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर फ्री एंड पे सस्पेंड की जाती है, यहाँ से हैंग की जाती है, और इसका जो फ्री एंड है यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई करेंगे, हम एफ एज्यूम करते हैं, तो क्या होता है, इट गेट्स एक्सटेंडेड बाय 3.25 mm। तो ये जो कंपोजिट वायर है दोस्तों, इस कंपोजिट वायर की लेंथ चेंज हो जाती है। कितने से चेंज हो जाती है, देखिए दोस्तों यहाँ पे इसकी लेंथ चेंज होती है 3.25 mm से। तो ये हम एज्यूम करते हैं कि ये कंपोजिट वायर की चेंज इन लेंथ इतनी हुई। कितनी हुई दोस्तों, 3.25 × 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट करते हैं हम उसको। यहाँ पे mm में दिया गया है आपको, हम यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों चेंज इन लेंथ क्या है, ये टोटल चेंज इन लेंथ है। मतलब स्टील के अंदर प्लस टंगस्टन के अंदर मिल के वो चेंज हुआ लेंथ है ये। ठीक है, तो ये टोटल चेंज इन लेंथ है। आपको निकालना क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर एंड स्टील वायर सेपरेटली। तो आपको यहाँ पे चेंज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर निकालना है और आपको यहाँ पे चेंज इन लेंथ इन स्टील वायर भी निकालना है। ठीक है, ये सेपरेटली निकालना है। दिया क्या गया है दोस्तों, आपको यहाँ पे टोटल चेंज इन लेंथ दिया गया है। टोटल मतलब चेंज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर, दोनों का एडिशन आपको दिया गया है। कितना है दोस्तों, ये 3.25 × 10⁻³ ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों चेंज इन लेंथ इन टंगस्टन वायर एंड स्टील वायर सेपरेटली। कैसे करेंगे दोस्तों, तो हमें दोस्तों यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला यहाँ पे पता है। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है, देखिए यंग्स मॉड्यूलस स्टील के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, यहाँ पे पहले देखते हैं टंगस्टन के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा दोस्तों। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ टंगस्टन वायर, फोर्स टंगस्टन वायर पे फोर्स कितना लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए फोर्स एफ लग रहा है दोनों वायर के ऊपर। ठीक है, तो फोर्स इनटू लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर कितनी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लेंथ एल है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और चेंज इन लेंथ किसकी, टंगस्टन वायर की होगी। यहाँ पे चेंज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर, ओके, चेंज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर। ठीक है, यहाँ से दोस्तों चेंज इन लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देयरफॉर चेंज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर क्या बनेगा दोस्तों फॉर्मूला, ये बनेगा एफ एल अपॉन एरिया इंटू ये यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, वैसे दोस्तों चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, स्टील वायर के ऊपर भी सेम फोर्स लग रहा है, उसकी लेंथ भी सेम है, उसका एरिया भी सेम है, और उसका यंग्स मॉड्यूलस आपको यहाँ पे दिया गया है, यंग्स मॉड्यूलस YS। ठीक है, तो आपको चेंज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर का फॉर्मूला मिल चुका है दोस्तों, ओके, और चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर का फॉर्मूला मिल चुका है। तो दोस्तों इनके रेशो को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। मतलब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए चेंज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर कैलकुलेट करते हैं। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एफ एल अपॉन ए वाई टी डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए एफ एल
डिवाइडेड बाय ए वाई एस होगा। यहाँ से एफ एल कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा दोस्तों 1/YT डिवाइडेड बाय 1/YS विल बी इक्वल टू व्हाट 1/YT इंटू इसका इन्वर्स से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे YS/1, तो ये बनेगा दोस्तों YS/YT। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर टू चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर, इनका रेशो हमें पता है दोस्तों YS/YT। YS की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है, कितनी है दोस्तों 2.1 इंटू 10⁻11, और Y ऑफ स्टील टंगस्टन वायर की हमें यहाँ पे दी गई वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻11, 3.6 इंटू 10⁻11, तो ये 10⁻11 से 10⁻11 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए चेंज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर इज इक्वल टू 2.1 डिवाइडेड बाय 3.6। ठीक है, 2.1 डिवाइडेड बाय 3.6 कितना आता है, देखिए दोस्तों ये, तो ये आपको मिल चुका है दोस्तों 0.583। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों, चेंज इन लेंथ, देखिए यहाँ पे चेंज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर विल बी इक्वल टू व्हाट 0.58 इंटू चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर। ये इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो, इस इक्वेशन को आपको पुट करना होगा दोस्तों, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, ओके, तो इस इक्वेशन को दोस्तों हम यहाँ पे पुट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये क्या है, देखिए ये इक्वेशन क्या है, चेंज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर, चेंज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर इज इक्वल टू 3.25 इंटू 10⁻³ ओके। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमें देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या मिला है, हमें रिलेशन मिल चुका है, चेंज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर इज इक्वल टू 0.58 इंटू चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं दोस्तों 0.58 इंटू चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर इज इक्वल टू 3.25 इंटू 10⁻³ ठीक है, सो 1 डेल्टा एल एस प्लस 0.58 डेल्टा एल एस क्या होगा दोस्तों, ये 1.58 डेल्टा एल एस इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 3.25 इंटू 10⁻³ यहाँ से दोस्तों डेल्टा एल एस आपको मिल जाएगा, देयरफॉर डेल्टा एल एस विल बी इक्वल टू व्हाट 3.25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों ये 1.58। ठीक है, तो डेल्टा एल एस की वैल्यू आपको मिल जाएगी, इसको आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, लॉग टेबल का यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। लॉग टेबल मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर नंबर 1 है उसके 4th वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है लॉग टेबल को कैसा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों डेल्टा एल एस आपको मिल जाएगा, इसका आंसर देखिए, तो ये आंसर दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखिए 2.068 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, इसके करीब अगर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों तो आंसर करेक्ट होगा, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, अब ये वैल्यू को दोस्तों अगर आप इसमें पुट करोगे इस इक्वेशन में तो आपको दोस्तों डेल्टा एल ऑफ टंगस्टन भी मिल जाएगा। वो आंसर कितना है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख के लेता हूँ, देखिए डेल्टा एल ऑफ टंगस्टन वायर ये करीब आपको 1.18 इंटू 10⁻³ मीटर इतना मिल रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेशंस आप अपने आप से कर लीजिए दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे खत्म होता है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 उसका अगला क्वेश्चन, टेलीफोन वायर 125 मीटर लॉन्ग एंड 1 mm in radius is stretched to a length of 125.25 meter when a force of 800 Newton is applied. What is the value of Young's modulus for material of wire? ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, आपको यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है इस टेलीफोन के वायर का। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक टेलीफोन की वायर है, यहाँ पे देखिए एक टेलीफोन की वायर है, ये वायर हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। इस वायर की लेंथ जो है दोस्तों, ये लेंथ आपको दी गई है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है दोस्तों यहाँ पे 125 मीटर। ओके, जब इस पर 800 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, जब इस पर 800 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 800 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, तब क्या होगा, इसकी जो लेंथ है वो 125 मीटर से 125.25 मीटर इतनी बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पे चेंज इन लेंथ कितना होगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। ओके, फाइनल लेंथ कितनी है दोस्तों 125.25 माइनस इनिशियल कितनी है 125 मीटर, तो यहाँ पे ये 0.25 मीटर चेंज इन लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो चेंज इन लेंथ हुआ है इस वायर के अंदर इस फोर्स के वजह से, वो कितना है दोस्तों, डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल है 0.25 मीटर। ओके, फोर्स आपको पता है 800 न्यूटन लगा है दोस्तों, ओरिजिनल लेंथ भी आपको पता है। ओके, और आगे क्या दिया गया है देखिए दोस्तों, टेलीफोन वायर 125 मीटर लॉन्ग एंड 1 mm इन रेडियस। ठीक है, तो ये जो टेलीफोन की वायर है इसकी रेडियस 1 mm है, तो इसका एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे दोस्तों, सर्कुलर एरिया, एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर,
रेडियस आपको दी गई दोस्तों 1 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा 1 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर मतलब क्या होगा, पाई इंटू ये 1 × 10⁻³ इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। सो पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1, 10⁻³ का स्क्वायर क्या होगा 10⁻6। तो एरिया भी आपको पता चल चुका है दोस्तों। यहाँ से आप यंग मॉड्यूलस की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, F/A इंटू वॉट L/Δ L, ठीक है। फोर्स कितना है दोस्तों यहाँ पे 800 है, इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ है 125 डिवाइडेड बाय दोस्तों एरिया कितना है, पाई इंटू 10⁻6 इंटू चेंज इन लेंथ कितनी दोस्तों 0.25। यहाँ से दोस्तों यंग मॉड्यूलस की वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगी। दोस्तों इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 10⁻6 पहले ऊपर लेके लेते हैं। यहाँ पे देखिए 800 इंटू 125 डिवाइडेड बाय दोस्तों पाई यहाँ पे इंटू 0.25। ये 10⁻6 ऊपर जाने पर यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10⁻6, ठीक है। तो सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करना है, ओके। इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो करीब इसके करीब आएगा, ये आंसर के करीब, ठीक है। तो आप चेक कीजिए दोस्तों ये आंसर इतना आ रहा है क्या, फिर इसके करीब आ रहा है कि नहीं, आपको यहाँ पे चेक करना है। 1.27 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। सिंपली आपको यहाँ पे लॉग टेबल यूज़ करना है और इसका आपको क्या करना है दोस्तों, लॉग टेबल यूज़ करके इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए। जितना आंसर आता है उसके आगे 10⁻6 लिख के ये आंसर आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है। लॉग टेबल का यूज़ कैसे करना है दोस्तों, ये मैंने आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसके अंदर दोस्तों प्ले लिस्ट के अंदर जाना है आपको, वीडियो नंबर देखना है आपको यहाँ पे 4, ओके 4, 5, 6 ये जो वीडियोज़ है इसके अंदर आपको लॉग टेबल का यूज़ कैसे करते हैं ये मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो अगर दोस्तों इसका कैलकुलेशन आपको नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो ये कैलकुलेशन मैं आपको आसान करके नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर देखिए 11। ये एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। क्या है देखिए दोस्तों, रबर बैंड ओरिजिनली 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स स्ट्रेच टू अ लेंथ ऑफ 32 सेंटीमीटर। तो एक दोस्तों रबर बैंड है यहाँ पे जिसकी लेंथ कितनी थी, जिसकी लेंथ थी देखिए यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, ओके ये 30 सेंटीमीटर लेंथ थी। इट्स स्ट्रेच्ड टू अ लेंथ ऑफ कितना बोला है दोस्तों यहाँ पे 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी जो लेंथ होती है वो दोस्तों 32 सेंटीमीटर होती है। मतलब चेंज इन लेंथ कितना हुआ यहाँ पे, चेंज इन लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर हुआ और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी दोस्तों 30 सेंटीमीटर थी। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों, स्ट्रेन क्या होता है, लीनियर स्ट्रेन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसका कोई यूनिट नहीं होता है तो यहाँ पे अननेसेसरी आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है मीटर में, ऐसी वैल्यूज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ कितनी है दोस्तों 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करते हो तो भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि देखिए मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे भी 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 10⁻², 10⁻² कैंसिल हो जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू स्ट्रेन। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है मीटर में कन्वर्ट करने की, ठीक है। सो 2 डिवाइडेड बाय 30 इसका आंसर कितना होता है दोस्तों, ये होता है देखिए अराउंड, सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे देखिए 10 से डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे 10 से डिवाइड करते हैं। तो ऊपर क्या होगा दोस्तों 0.2 होगा और नीचे 10 से डिवाइड करने पर 3 होगा। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने ऐसे सॉल्व किया है इसको, ठीक है। सो 0.2 को 3 से डिवाइड करने पर देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट क्या होगा, ये 0 इंटू 6, 3 इंटू 6 18 बचा 2 20, ओके। सो 0.066, ओके ये स्ट्रेन होगा दोस्तों। स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, फाइनल आंसर स्ट्रेन इज इक्वल टू 0.066, ये आंसर हमारा आ रहा है, ओके। अगर आपका आंसर ऐसे आ रहा है तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। ये आंसर कैसे मिला दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो 0.066 है इसको मैं क्या करता हूँ 100 से डिवाइड करता हूँ और 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 100 से पहले इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये 2 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा आगे, मतलब क्या होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 6.6 डिवाइडेड बाय 100, 6.6 डिवाइडेड बाय 100 मतलब क्या 6.6 डिवाइडेड बाय 10⁻²। ये 10⁻² अगर ऊपर लिखते हो आप तो 6.6 इंटू 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। तो ये उन्होंने जो लिखा है दोस्तों ये भी करेक्ट आंसर है। अगर आप यहाँ पे रुक जाते हो तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, व्हाट इज द स्ट्रेस इन अ वायर विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग एंड 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया गया है, इफ़ द वायर बियर्स अ लोड ऑफ 100 kg, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक वायर है, मान लेते हैं कि ये एक वायर है, ओके। और इस वायर के ऊपर एक लोड यहाँ पे अटैच किया गया है। कितना है दोस्तों, ये 100 kg का लोड है, ओके 100 kg का मास यहाँ पे अटैच किया गया है, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है दोस्तों, ये 0.01
सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा हमें। 0.01 इंटू 10 क्या होगा यहाँ पे -2, ये स्क्वायर है मतलब 10 - उसका आपको लेना होगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर का दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करते वक्त हम 10 - से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 0.01 इंटू 10 क्या होगा यहाँ पे -4 मीटर स्क्वायर। एरिया को हमने यहाँ पे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है। जी की वैल्यू आपको यहाँ पे एज्यूम करनी है दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज़ द स्ट्रेस इन अ वायर विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग। तो ये जो वायर है इसकी लेंथ आपको दी गई है, ये लेंथ कितनी है दोस्तों यहाँ पे, ये जो लेंथ है ये 50 मीटर दी गई है, ठीक है। एरिया पता है। इफ़ द वायर बियर्स अ लोड ऑफ 100 kg, ये 100 kg का मास यहाँ पे अटैच किया गया है। तो फोर्स कितना होगा दोस्तों यहाँ पे, फोर्स कितना होगा, फोर्स इज़ व्हाट, वेट होता है, वेट मतलब m इंटू जी होगा ना, ओके। मास कितना है दोस्तों 100 इंटू जी की वैल्यू आपको एज्यूम करनी है यहाँ पे 9.8, सो 100 इंटू 9.8 कितना होगा दोस्तों, ये देखिए 980 न्यूटन, ओके। तो फोर्स का भी आपको यहाँ पे पता चल चुका है। अब फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको स्ट्रेस फाइंड आउट करना है ना। तो स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। फोर्स हमें पता है 980 न्यूटन, सो फोर्स इज़ 980 न्यूटन डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है दोस्तों 0.01 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों 10⁻⁻4 को ऊपर लिख के लेते हैं, तो ये क्या होगा 980 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय 0.01। तो अगर नीचे आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो और ऊपर भी दोस्तों आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन सेम ही रहेगा, इसका आंसर नहीं चेंज होगा, कैलकुलेशन नहीं चेंज होगा। तो अगर 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 1 रहेगा, ऊपर क्या होगा दोस्तों देखिए ये 980 इंटू ये 10⁻4 इंटू ये 10⁻200 मतलब 10⁻2 ना, सो 10⁻4 इंटू 10⁻2, फाइनल आंसर क्या मिलेगा दोस्तों 980 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो ये भी आंसर जो उन्होंने लिखा है दोस्तों ये भी करेक्ट है, 9.8 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हमने जो लिखा है दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेस की जो वैल्यू है 980 इंटू 10⁻6, यूनिट क्या होता है स्ट्रेस का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर भी दोस्तों करेक्ट है, ठीक है, ओके। ये आंसर भी करेक्ट है और ये जो उन्होंने लिखा है वो आंसर भी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल नंबर 13। रीड करिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करिए, देखिए व्हाट इज द स्ट्रेन इन अ वायर केबल ऑफ ओरिजिनल लेंथ आपको दी गई है 50 मीटर, हुज लेंथ इंक्रीज बाय 2.5 सेंटीमीटर व्हेन द लोड इज लिफ्टेड, ठीक है। तो ये वैसे ही एग्जाम्पल है हमने जो सॉल्व किया था दोस्तों इसके पहले, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। देखिए क्या दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, व्हाट इज द स्ट्रेन इन अ वायर, तो आपको यहाँ पे स्ट्रेन फाइंड आउट करना है। स्ट्रेन क्या होता है दोस्तों, ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दोनों अगर सेम यूनिट में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे लेंथ जो दी गई है दोस्तों आपको वो मीटर में दी गई है 50 मीटर, हुज लेंथ इंक्रीज्ड बाय 2.5 सेंटीमीटर। तो चेंज इन लेंथ जो दी गई है दोस्तों आपको यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर में दी गई है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 2.5 इंटू 10⁻2 मीटर हो जाएगा ये। तो फाइंड आउट करना है सिंपली आपको स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ 2.5 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ है दोस्तों यहाँ पे 50, ठीक है, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए इसको मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ से दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 2.5 इंटू 10 25 हो जाएगा, नीचे मिल जाएगा आपको 500 इंटू ये 10⁻2 जैसा है उसको वैसे ही लिखना है। सो 25 ये कितना होगा 1/20 ना, सो 1/20 इंटू 10⁻2, इसको सिंप्लीफाई कीजिए दोस्तों, देखिए क्या होगा ये 0. ये क्या होगा देखिए 0.05 इंटू 10⁻2, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे हमें स्ट्रेन की वैल्यू मिल चुकी है, तो हमने जो आंसर निकाला है दोस्तों 0.05 इंटू 10⁻2, इसको कोई यूनिट नहीं होता है, ये आंसर हमारा भी करेक्ट है। उन्होंने दोस्तों 5 इंटू 10⁻4 लिखा है, ये आंसर भी करेक्ट है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।